हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th-8th में। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट कर दी थी, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो होगा वो मैं एक्सरसाइज में ही बता दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2.2 का, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखना, सबसे पहला जो पार्ट है, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी, ठीक है। ये ए से लेके डी तक की तुम्हें ड्राइंग दे रखी है। तो विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो 2 × 1/5। तो ए से लेके डी तक की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, ये 2 × 1/5 कौन शो करता है इसमें, 2 × 1/2 कौन शो करता है, 3 × 2/3 कौन शो करता है, और 3 × 1/4 कौन शो करता है। यानी कि अगर 2 × 1/5 इन ड्राइंग में से किस में है, ठीक है, कौन से वाले में है 2 × 1/5। ऐसे 2 × 1/2 कौन सी वाली ड्राइंग में है, 3 × 2/3 कौन सी ड्राइंग में, और 3 × 1/4 कौन सी ड्राइंग में हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। देखो, फर्स्ट वाला तो देख लो, इसमें तो कितने पार्ट हैं इसमें, देखो 1 2 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन तो अभी कैंसिल हो गया। अब बच्चे कौन कौन से 2 वाले, कौन कौन से ऑप्शन है, सबसे पहले तो वो देखो। एक 2 वाले कितने फिगर हैं, एक ये दो हैं, 2 फिगर ये वाले हैं, और एक ये 2 फिगर ये वाले हैं, दिख रहे हैं ना, ये 2 फिगर और ये 2 फिगर। लेकिन अब इसमें से मेरे को देखना है कि 1/5 कौन सा है। देखो ये क्या है, ये पूरा एक फिगर है, इसमें कितने पार्ट हैं, देखो 1 2, कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। लेकिन शेडेड कौन सा पार्ट है, एक ही पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1/2। तो अगर एक ही पार्ट शेडेड होता है और दोनों पार्ट, 2 पार्ट है टोटल, तो टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, 1/2। तो इसका कितना हो जाता है, ये भी 1/2। तो ये जो बी वाला फिगर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितने फिगर है, कितने फिगर है, 2 फिगर है। तो 2 फिगर किसके हैं, 2 फिगर 1/2 के हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 × 1/2। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा ये वाला। ये वाला देखो क्या होगा, इसमें कितने पार्ट है, सबसे पहले टोटल पार्ट गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, कितने पार्ट है, 5। और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट है, ठीक हो गया। कितना पार्ट शेडेड है इसमें से, 5 में से कितना पार्ट शेडेड है, 5 में से सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है। कौन सा पार्ट, सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है। तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/5। लेकिन कितने फिगर है ये, 2 फिगर है। तो एक में अगर 1/5 है तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 को कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, डी फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। 2 × 1/2 को कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा फिगर जो है वो है 3 × 2/3, 3 मल्टीप्लाइड बाय, आप 3 फिगर देखो, सबसे पहले वाले में देख लेते हैं। 3 × 2/3, देखो 3 फिगर तो है मेरे, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब इसका फ्रैक्शन देख लेते हैं पहले, सबसे पहले क्या क्या फ्रैक्शन मिलेगा, कितने पार्ट है टोटल इसमें, 1 2 3, 3 पार्ट है टोटल, ठीक हो गया। इसमें भी कितने पार्ट है, 1 2 3, इसमें भी कितने पार्ट है, 1 2 3। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 3 टोटल पार्ट है, लेकिन शेडेड पार्ट कितने हैं, एक ये वाला शेडेड पार्ट है और एक ये वाला शेडेड पार्ट है। तो टोटल कितने शेडेड पार्ट है, सिर्फ 2 पार्ट है। जिनमें शेडिंग करी है हमने वो कौन से पार्ट है, 2 पार्ट है। तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 2, जिनमें शेड किया, अपॉन टोटल कितने हैं, 2/3। तो 2/3 कितने बार है, ये 2/3 कितने बार है, 3 टाइम्स है ना 2/3। एक 2/3, ये एक 2/3 यहाँ पे, एक 2/3 यहाँ पे, एक 2/3 यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सी वाला देखना, ये वाला देखो, इसमें क्या होगा। अब देखो ये लास्ट बचता है, वैसे यही ऑप्शन होना है, फिर भी देख लो। इसमें टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, ठीक है। टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। जिसमें से कितने शेडेड है, जिसमें से सिर्फ कितना शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड है। ये देखो, इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1/4, हर का 1/4 बनेगा। तो कितने 1/4 है यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 1/4 है। तो 3 × 1/4। तो ये पहले का आंसर कितना आ जाएगा, पहले के आंसर ये हो गए, 2 × 1/5 को ये, 2 × 1/2 को ये फिगर शो कर रहा है। ऐसे ही 3 × 2/3 को ये फिगर शो कर रहा है, और 3 × 1/4 को ये वाला फिगर शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
चलो अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, ठीक है। ये वाले फिगर कंप्लीट कर दिए मैंने। अब देखना, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो, ठीक है। तो कुछ फिगर दे रखे हैं आपको नीचे, इनसे आपको बताना है, फर्स्ट पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा फिगर डिनोट करता है, सेकंड जो पार्ट है ये वाला सेकंड पार्ट वो कौन सा फिगर, और थर्ड पार्ट कौन सा फिगर डिनोट करता है, ये तुमको बताना है। देखना अब ध्यान से, फर्स्ट वाले में देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट में कितने टोटल पार्ट है मेरे, 1, ये सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड वाली फिगर में भी सेम 1 2 3 टोटल पार्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैं फ्रैक्शन लिखूं तो कितना बनता है, ये 1/3 बनता है, बनता है नहीं बनता है। देखो एक पार्ट शेडेड है, बाकी 3 पार्ट टोटल है, ठीक है। तो 1 पार्ट शेडेड एंड टोटल आर 3 पार्ट्स, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 पार्ट इज शेडेड एंड कितने पार्ट टोटल है मेरे, 3 पार्ट टोटल है। उसके बाद अब इसको मैं कैसे लिखूं फिर, कितने पार्ट हो गए टोटल 1/3 के, 2 पार्ट हो गए। तो कितने बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 को मैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आएगा 2/3। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मेरा 2/3 ही आ रहा है फिगर में, देखो देखो कितने हैं, कितने पार्ट है टोटल 1 2 3। शेडेड कितने हैं, शेडेड कितने हैं मेरे, 2 पार्ट हैं। तो कितने हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो गिवन यानी कि जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं 2, और टोटल पार्ट कितने हैं 3। तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा ये जो ए ऑप्शन है ये किससे मैच करता है, ये सेकंड पार्ट से मैच करता है, ठीक हो गया। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी वाला ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ जाएगा इसका आंसर, देखना। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 4 पार्ट बन रहे हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट मैं डार्क कर देता हूँ फिगर को, ठीक है। फर्स्ट वाली फिगर को डार्क कर देता हूँ, देखना कितने पार्ट है, 1 पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, और चौथा पार्ट ये हो गया बीच वाला, ठीक हो गया। अब कितने पार्ट शेडेड है इसमें, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो 3 पार्ट शेडेड है, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल है आपके 4 पार्ट्स। तो कितने पार्ट हो गए टोटल, 3/4 हो जाएंगे। आया समझ, क्योंकि 3 शेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। ऐसे ही इसमें भी कितने हो जाएंगे 3/4, क्योंकि 3 शेडेड है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं 3 है। तो 3/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो जब मैं इनको कितने कितने 3/4 हो गए, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा मैं। कितने 3/4 हो गए, कितने 3/4 है, 3/4 बन गए, यानी कि 3 बार 3/4 है। तो 3 × 3/4 करेंगे, कितना आएगा मेरा ये 9/4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 9/4 आएगा। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अब जब मैंने इसको, ये आंसर कैसे आया सोच रहे होगे तुम लोग, 2 होल 1/4 कैसे आया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना 9/4 आया। अब 9/4 को जब तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है 9/4, इसको तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 4 9 4 2 जा 8 ये आएगा। डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, बस जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन कहाँ जाता है, होल में आ जाता है, और रिमाइंडर कहाँ जाता है, न्यूमिनेटर में आ जाता है। तो इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या है 2 होल 1/4, और दिया भी हमें क्वेश्चन में कितना है 2 होल 1/4। अब देखो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है 2 होल 1/4, इससे देखना। देखो 2 होल मतलब 2 पूरे पार्ट क्या होंगे, कलर्ड होंगे। 2 के 2 पूरे पार्ट क्या है, कलर्ड है। तो पूरा पार्ट शेड कर रखे हैं यहाँ पे। चलो 2 होल तो हो गया, ठीक हो गया, 2 होल हो गया मेरा कंप्लीट। अब 2 होल को छुपा दो, अब क्या बचा तुम्हारा, सिर्फ 1/4 बचा है। तो 1/4 तीसरा पार्ट देखो। अब देखो कितने पार्ट है टोटल इसमें, 1 2 3 4, कितने पार्ट है टोटल, 4 पार्ट है। अच्छा ये शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट कितना है, सिर्फ 1 शेडेड पार्ट है। तो 1 शेडेड पार्ट है, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। तो ये जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 2 होल 1/4 आ रहा था, तो ये फिगर इसको डिनोट करता है। इक्वल टू के बाद वो फिगर किसको डिनोट करेगा, पूरा 2 होल 1/4 को डिनोट करेगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट क्या है हमारा, तो जो ये बी वाला पार्ट है वो किसको डिनोट करता है, बी वाला पार्ट डिनोट करता है तुम्हारा ये थर्ड वाले को, ठीक हो गया। अब देखते हैं सी वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो सी वाले पार्ट में क्या है, कितने पार्ट है, सबसे पहले टोटल गिन लेते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं टोटल मेरे। अच्छा ठीक है, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स हैं। शेडेड कितना पार्ट है, शेडेड इसमें कितना है 1 पार्ट शेडेड है, और टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, तो 1/5 इसका भी फ्रैक्शन। शेडेड इसमें कितना है 1 पार्ट है, और टोटल कितने हैं 5 हैं, तो 1/5 इसका भी। शेडेड कितने हैं इसमें 1 है, और टोटल कितने हैं 1/5 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा कितने बार 1/5 है, 3 बार 1/5 है, तो 3 बार 1/5 है, तो इसको मैं कितने बार मल्टीप्लाई कर दूंगा,
3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, जो कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3/5 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ तो कितना आना चाहिए, 3/5 बनना चाहिए। तो अब देखो ये डार्क कर देता हूँ मैं बीच की लाइनों को, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने पार्ट शेडेड हैं तुम्हारे, 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है। और टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 और 5 पार्ट है टोटल। तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3 शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट 5, तो 3/5 खत्म। ठीक है, इतना ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, खाली इक्वल टू वाला मैच करना था कि मल्टीप्लाई करने के बाद वाला आंसर भी आता है नहीं आता है उतना। तो ये जो तुम्हारा सी पार्ट है वो किसको मैच करता है, वो करता है फर्स्ट वाले पार्ट को, यानी कि फर्स्ट पार्ट को ये मैच करता है। ठीक हो गया, तो सी वाला फर्स्ट को, ए वाला जो है वो सेकंड को, और बी वाला किसको कर रहा है, थर्ड वाले पार्ट को मैच कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा 7। ठीक है, 7 क्या होता है, यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन से बता देता हूँ कि होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 1 से होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक ख़त्म होते हैं मेरे, इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं टू सो ऑन जाते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये क्या होते हैं, सारे मेरे होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 7 क्या है मेरा, 7 एक होल नंबर है, और 3/5 क्या है, एक फ्रैक्शन। तो होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या करना है तुम्हें, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो कट सकता है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो करो। उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। ठीक हो गया, चलो देखते हैं। देखो अब 7 है, देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, 7 बीच में है। ठीक है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर के साथ कि डिनोमिनेटर के साथ। कभी भी अगर 7 बीच में लिखा होता है ना, तो उसको ऐसा लिखा करो, 7 को ऊपर लिख दो और उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। ठीक है, क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 3/5 से। तो अब क्या होगा, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा कितना होता है 21, और 5 1 जा 5। ठीक हो गया, अच्छा 21 और 5 को अब आप ये कटेगा तो नहीं ना, 21 तो आता नहीं है 5 की टेबल में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 5 की टेबल में 21 नहीं आते। तो 5 4 जा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। क्वोशंट बीच में आ जाता है और रिमाइंडर न्यूमिनेटर में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया, अगला वाला पार्ट सेम ऐसा ही, बीच में है तो इसको सबसे पहले न्यूमिनेटर में लो। अगर 4 के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसको हम लिखते हैं 1, 4/1 इंटू 3/5 बन गया है क्वेश्चन। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट करोगे, तो अब कन्वर्ट करना वैसे तो सीधे सीधे आ जाना चाहिए। ठीक है, 5 की टेबल पढ़ लेना। ठीक है, 5 की टेबल पढ़ लो सबसे पहले। तो 5 की टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा देखना, 5 2 जा 10, सबसे पहले डिनोमिनेटर वही रखो। देखो मैं कैसे करता हूँ, 5 2 जा 10, 12 से छोटा कोई ऐसा नंबर ढूंढो। ठीक है, 12 से छोटा या 12 के बराबर है, 5 की टेबल में 12 के बराबर तो कोई नंबर होता नहीं है, तो 12 से छोटा ही हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 12 से छोटा ढूंढ लेते हैं। चलो 12 से छोटा 10 ही होता है, तो 5 2 जा 10 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये आ जाए हमारा 5 2 होल 2/5। देखो क्वेश्चन को कहाँ लिखोगे, बीच में, और न्यूमिनेटर कहाँ आ जाए, और ये रिमाइंडर कहाँ आ जाएगा, न्यूमिनेटर में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, 2 बीच में है तो 2/1 इंटू 6/7, सीधे सीधे करते हैं आप, 2 6 जा 12/7। ठीक हो गया, इसको भी ऐसे डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आसान बैठता है, फिर एक दिन ऐसी आदत बन जाएगी कि बिना डिवाइड क्यों करोगे। ठीक है, तो 7 से 12 को डिवाइड कर लो सबसे पहले, क्या होगा देखो, 7 1 जा 7 करोगे, 12 माइनस 7 कितना हो जाता है मेरा, 5 हो जाता है। ठीक हो गया, तो 12 माइनस 7 5 होगा, यानी कि इसको कहाँ लोगे आप, क्वोशंट में लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसा ही रखो 7, क्वोशंट में किसको ले लोगे, 1 को ले लोगे, क्वोशंट 1 है तो इसको बीच में ले लोगे होल में, और ये रिमाइंडर को ऊपर, तो 7 होल 1 होल 7, 5/7 आ जाएगा। अगला है 5/1 इंटू 2/9। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि बीच में लिखा था तो ऐसे करेंगे, बस कुछ नहीं, 5 2 जा 10 और 9 यहाँ पे लिख दो। अब इसको फिर डिवाइड कर दो, वैसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, 9 ऐसा ही लिखो। अब देखो 9 और 10 चलो कर लेते हैं डिवाइड, 9 1 जा 9, ये आएगा, तो 9 1 जा 9,
और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो था मैंने वो कहाँ लिख दिया, बीच में लिख दिया, और रिमाइंडर कहाँ आ जाता है, न्यूमिनेटर में आ जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब सीधे सीधे करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, 2 4 जा 8 आएगा, और 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो 8/3 आएगा। अब देखो 3 से 8 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 जाएगा, तो 8 - 6 2 आ जाएगा। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर सेम, क्वेश्चन क्या है 2, तो बीच में आएगा और रिमाइंडर ऊपर। ठीक हो गया, तो 3 2 जा 6 + 2 8 ऐसे। उसके बाद सेम ऐसा ही 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, 5 6 जा, अच्छा अब ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन, यहाँ पर से देखना ध्यान से, ये वाला काट सकते हैं तो काट भी देंगे इसको हम यहीं पे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे। देखो 2 और 6 है, कभी भी अगर कोई भी नंबर ना बीच में लिखा हो या न्यूमिनेटर में लिखा हो तो वो कट जाता है। देखना कैसे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक हो गया, अब क्या बचा, ये अब बचा तुम्हारा ये 5 × 3 बचा, तो ये कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म 15 ही है। ठीक हो गया, इसकी लोएस्ट फॉर्म 15 ही है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला 11 × 4/7, 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44/7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेना 44 को 7 से, 7 6 जा 42 आएगा, ये आएगा 2। तो देखो ये जो बीच वाला इसको हम लिखते हैं बीच में, डिनोमिनेटर सेम, क्वेश्चन कहाँ पे आ जाता है, बीच में, होल कहते हैं जिसको हम 6, और ये जो 2 है रिमाइंडर वो कहाँ जाता है, न्यूमिनेटर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 20 × 4/5। देखो ध्यान से, 20 × 4/5। सबसे पहले देखना कि ये कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। अब देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक हो गया, तो क्या कर दोगे इसको, 4 × 4, जो कि कितना आएगा मेरा 16। तो अब 16 को मैं सीधे सीधे 16 लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे 8 पार्ट हो गए हैं, 9th वाला कर लेते हैं हम। ठीक है, 9th और 10th पार्ट बचते हैं, 2 पार्ट। ठीक है, इधर ही कुछ बता देता हूँ। 9th जो पार्ट है वो है मेरा 13 × 1/3। ठीक है, आसान सा पार्ट है। देखो 13 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। ठीक है, तो 13 1 जा 13 और 3 1 जा 3, बस इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, 3 4 जा 12 आएगा, तो 13 - 12 हो जाएगा 1। तो ये कितना आता है, अब देखो ध्यान से कितना आएगा। ये क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे, हम बीच में लिखेंगे, ये रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे, न्यूमिनेटर में लिख देंगे, और ये जो 3 है वो तो वैसा ही रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। 10th वाला जो क्वेश्चन है, 10th वाला कैसे करेंगे, 15 × 3/5 है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, काटने वाला बन जाएगा। देखो 5 से 15 कट सकता है। अब कभी भी ऐसा मत काट देना, ऐसे वैसे ऐसे नहीं कटता, न्यूमिनेटर नहीं कटता, न्यूमिनेटर और बीच वाला कटेगा, या न्यूमिनेटर और या डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कटेगा, या डिनोमिनेटर और बीच में जो लिखा होता है वो कटता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये बीच में लिखा था, मैंने इसको न्यूमिनेटर में लिख दिया सीधे सीधे। तो 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये क्या बचा यहाँ पे, 3 × 3, 3 3 जा 9। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। 3rd क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 4th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, शेड करना है तुम्हें 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स। अब शेड क्या करना है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा पहले तो 1/2 ऑफ सर्कल्स, ये जो सर्कल है ना इस बॉक्स के अंदर, इसका सबसे पहले तुम 1/2 पार्ट निकालो। मतलब 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना। अभी करेंगे सर्कल्स इन द बॉक्स, कितने सर्कल हैं देखो पहले, देखो इससे बनाते हैं हम क्वेश्चन। देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, 1/2 ऑफ को मैंने वैसा ही रखा। सर्कल्स इन बॉक्स, सर्कल कितने हैं बॉक्स में वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 बॉक्स, 12 टोटल तुम्हारे सर्कल्स हैं, तो 1/2 ऑफ क्या हो जाएगा, ये 12। ठीक है, सर्कल्स के बदले हमने क्या डाल दिया, 12, क्योंकि ये पूछा था ना कि 1/2 ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स, तो सर्कल्स इन बॉक्स कितने सर्कल है बॉक्स के अंदर, 12। तो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 12 का मतलब होता है 12 ही हुआ, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया ये 6। यानी कि तुम्हें कितना शेड करना है पार्ट, कितने सर्कल्स शेड करना है, 6 सर्कल्स शेड करना है। तो इसमें से 6 कर दो सर्कल शेड। ठीक है, 6 सर्कल्स शेड कर दो, बस ये तुम्हारा आंसर है, यही काम करना है तुम्हें।
ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन द बॉक्स, तो 2/3 ऑफ, देखो ट्राइंगल्स इन द बॉक्स के बदले हम ट्राइंगल की कितने हैं वो लिख लेंगे। तो कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्राइंगल्स हैं, तो 9 ट्राइंगल्स लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2/3 को वैसे का वैसा ही लिखो, ऑफ के बदले क्या डाल दो, मल्टीप्लाई का साइन, और 9 का 9। अब क्या बोला था मैंने, अगर कटने वाला होता है तो काट दिया करो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखो मल्टीप्लाई करने से पहले ना कभी भी काट लिया करो, काटने के बाद आसान पड़ जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। दोबारा से कितने सर्कल सेट कर दोगे, कितने ट्राइंगल सेट कर लोगे, 6 ट्राइंगल सेट कर लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब पीछे तीसरा जो पार्ट है इसका वो वाला भी कर लेते हैं। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, देखो तभी मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ था नहीं इसमें। अच्छा, 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन द बॉक्स, कितने स्क्वायर है इन द बॉक्स उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, स्क्वायर्स इन द बॉक्स के बदले हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो कितने स्क्वायर हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर्स हैं टोटल, तो 3/5 ऑफ 15। अब इसकी आसान ट्रिक कैसे है, कैसे पता चलोगे, इतना गिनने में नहीं रहना, गिनना मत इतने, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, हर में 5 दिख रहे हैं मेरे को, देखो एक इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो कितने बार 5 हो गए, 3 बार 5 हो गए, तो कितने हो जाएगा ये 3 × 5 यानी कि 15। तो तुम्हारे कितने स्क्वायर हो गए, 15 स्क्वायर, गिन के भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो 3/5 को ऐसा ही लिखो, ऑफ के बदले क्या करोगे, मल्टीप्लाई 15 का 15, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले देख लेना कट रहा है नहीं कट रहा है कुछ, देखो 5 से 3 तो कटेगा नहीं, 5 से 15 कट सकता है, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 3 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 जा 9, ठीक हो गया। तो अब 9 इसमें भी शेड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक हो गया। तो ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, देखो कितने छोटे क्वेश्चन है। अब 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन का पहला ए पार्ट है वो करते हैं। देखो अब क्या करना है इसमें, ध्यान से सुनना, 1/2 ऑफ क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले 24 करना है, 1/2 ऑफ 24 करोगे पहले, उसके बाद 1/2 ऑफ क्या करोगे, 46 करोगे, आंसर निकालोगे। तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं सबसे पहले, इसका क्या है 1/2 ऑफ 24, उसके बाद 1/2 ऑफ 46 करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं 1/2 ऑफ 24, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट क्या होगा, 1/2 ऑफ 46। अब क्या करोगे, ऑफ के बदले क्या होता है, मैंने बोला ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, तो बीच में क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई, और 24 का 24। देखो 2 से 1 तो कटेगा नहीं, तो 2 से क्या कट सकता है, सिर्फ 24 कट सकता है, तो 2 की टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 × 12 कितना होता है, 12 ही होता है, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेना, 1/2 × 46 है, इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब देखो 2 से 1 कटेगा नहीं, तो 2 से सिर्फ ये कट सकता है, देखो E1 है लास्ट में डिजिट, कैसे पहचानोगे 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, लास्ट में अगर कभी भी डिजिट E1 होता है ना तो वो हमेशा 2 से कटता है, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 23 1 जा 23। देखो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट है 2/3 ऑफ, फर्स्ट वाला है मेरा 18 और सेकेंड वाला है मेरा 27। अब तुम्हें 2/3 ऑफ सबसे पहले 18 का निकालना है, फिर किसका निकालोगे, 27 का निकालोगे। चलो करते हैं इसको भी, 2/3 ऑफ 18 निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट निकाल लेंगे यहाँ पे 2/3 ऑफ 27, ठीक है। ध्यान से देखना, इसी के आगे कर लेते हैं सॉल्व। 2/3 ऑफ 18, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, 18 के बदले 18 लिख दोगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, देखो 2 तो करेगा नहीं ना 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 को, तो 2 6 जा 12, तो आंसर कितना आ गया इसका, 12 आ जाएगा। ऐसे 2/3 ऑफ 27 भी कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, 2/3 ऑफ 27 कैसे करोगे, 2/3 ऐसा ही लिखो, ऑफ के बदले क्या डाल दोगे, मल्टीप्लाई का साइन, 27 का 27, तो 3 1 जा 3, 3 से 2 तो कटेगा नहीं, 3 की टेबल में 27 जरूर आता है, 3 9 जा 27, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 को, 2 9 जा कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी वाला पार्ट क्या है? सी वाला पार्ट है 3/4 ऑफ फर्स्ट है 16 और सेकंड वाला जो पार्ट है मेरा वो है 36। तो कर लेते हैं इसको भी। 3/4 फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 3/4 ऑफ 16 इधर कर लेंगे। सेकंड पार्ट 3/4 ऑफ 36। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। 3/4 ऑफ के बदले डाल दो मल्टीप्लाई का साइन, 16 के बदले 16 लिख। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब क्या करेंगे, काट दिया इसको हमने। 4 4 जा 16, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक हो गया। अब देखना क्या करेंगे अगला पार्ट। 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 को वैसा ही लिखो, ऑफ के बदले डाल दो मल्टीप्लाई का साइन और 36 का 36 कर देंगे। 4 1 जा 4, देखो 3 तो कटेगा नहीं, 4 9 जा 36, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, 3 9 जा कितना हो जाता है 27। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जा रहे हैं देखो। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है इनमें। चलो देखना अब अगला पार्ट कर लेते हैं। 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट है मेरा 20 और सेकेंड पार्ट जो है मेरा वो है 35। तो क्या करेंगे देखना, 4/5 ऑफ के बदले क्या डाल देंगे, 4/5 ऑफ, पहले पूरे पार्ट लिख लेते हैं चलो। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिख लेंगे 4/5 ऑफ 35। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो सबसे इसमें क्या करना है, दोनों पार्ट का तुम्हें 4/5 निकालना है। ठीक है, यानी कि 20 का भी 4/5 निकालोगे और 35 का भी 4/5 निकालोगे। ठीक है, तो अब 4/5 को वैसा का वैसा ही लिखो, ऑफ के बदले डाल दो मल्टीप्लाई, 20 का 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा कितना आ जाता है 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे फिर। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 4/5 ऑफ 35 है, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, 35 का 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 जा आ जाएगा तुम्हारा 28, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, 5th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। पूरी कर लेंगे आज, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो कभी भी किसी भी होल नंबर को अगर तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोबारा से बता देता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमिरेटर बड़ा होता है जैसे कि 7 और डिनोमिनेटर छोटा होता है जैसे कि 3, तो 7/3 तुम्हारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 3 को 3 ऐसा ही लिखो। अच्छा, अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कैसे करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 जो कितना होता है 25, और इसमें कितना ऐड कर दोगे 1 ऐड कर दोगे, तो 5 5 जो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26, तो ये कितना आएगा 26/5 आएगा। ठीक हो गया, तो अब क्या करोगे, 3 से 26 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आता है 3 6 जा, कटेगा नहीं, आए देख लो 5 और 3 कटेगा नहीं, 5 की टेबल में 26 आता है नहीं, तो 3 6 जा कितना होगा 18, 8 1 गया, 3 2 जा 6 के बाद 7, 78/5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 78/5। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 1 जा 5, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, 28 आएगा, 5 4 जा 5 5 जा 25 कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आता है 3 आता है। तो अब इसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर तो वही रखोगे, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 5, जो न्यूमिरेटर होता है, न्यूमिरेटर क्या बन जाता है तुम्हारा, रिमाइंडर न्यूमिरेटर में आ जाता है, और क्वेश्चन कहाँ पे आ जाता है 15, क्वेश्चन कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या है देखना। ठीक है, जो बी पार्ट है उसका वो देखो, ये बी पार्ट है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 3/4। ठीक हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 3/4 को भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें कितना ऐड कर दो 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाता है 27, तो 5 से किसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 27/4 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 4 और 27 ये देखो कट होगा, कुछ कट हो रहा है, कुछ कट नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 है, 4 की टेबल में 27 आता है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 और 27 को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे ऐसे कर देना। ठीक है, मैंने सीधे सीधे कर दिया। 5 7 जा 35, 3 कैरी गया। ठीक है, 5 7 जा 35, 3 कैरी गया, 5 2 जा 10 के बाद 11 12 13 135, तो 135/4 आएगा। फिर इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड करके ही होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 10, 3 आएगा नीचे 35 आएगा। ठीक है, ठीक हो रहा है ना,
135 5 क्या था 4, अरे सॉरी 4 है नीचे, तभी गड़बड़ हो रही है, पूरा नहीं कटेगा ना। देखो दोबारा कर लेते हैं इसको, 135 4, तो 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया 1, यहाँ पे कितना आएगा 15, दोबारा से 4 3 जा 12, ठीक हो गया। तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 3, क्वेश्चन आ रहा है 33, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता है, वो तो डिनोमिनेटर 4 ही रहता है। न्यूमिनेटर क्या रह जाता है तुम्हारा, न्यूमिनेटर जो रिमाइंडर आया होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, और जो बीच में जो होल कहते हैं जिसको हम, वो होल वाला क्या होता है क्वेश्चन होता है, तो 33 लिख दोगे यहाँ पे, तो 33 होल 3/4 आ गया इसका आंसर। सी वाला पार्ट कर लेते हैं। सी वाला क्या बोल रहा है देखना, 7 × 2 होल 1/4, तो सीधे सीधे करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8 + 1 9, तो अब फिर ये लिखना बता, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता वो। तो 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 + 1 9, 9/4, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो क्योंकि कटता कुछ नहीं है, 9 7 जा 63, तो 63/4 आ जाएगा। अब डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं, देखना 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ये कितना आएगा 23 आएगा, 4 5 जा 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 जा 20, तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो बीच में तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा 4, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, और बीच में जो होल होता है उसको हम क्या कहते हैं 15 कहते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 15 होल 3/4 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब सी वाला हो गया, अब डी वाला कर लेते हैं। डी वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं देखना, 4 × 6 होल, ठीक है, 4 × 6 होल 3/4 है, ध्यान से देखना, 6 होल 1/3 है, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, वो 6 होल 1/3 है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर देना, ठीक है। तो 4 का 4 वैसा ही लिखो, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देना। अब क्या करोगे, 3 6 जा 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19, तो 19/3 कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बीच में, कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटने वाला। तो 19 4 जा कितना होता है, 19 4 जा होता है 76, ठीक है, टेबल आनी चाहिए अब तो, 3 से देख लेना आप, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं है, ठीक है, जितना मेरे को लग रहा है कटेगा नहीं, डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 7 - 6 गया 1, नीचे 6 आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 15 ये ऐसे आ जा रहा है। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर है 3, न्यूमिनेटर में क्या आएगा रिमाइंडर, और क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा बीच में, तो 25 होल 1/3। अगला ई पार्ट भी कर लेते हैं। ई पार्ट है 3 होल 1/4 × 6, जल्दी जल्दी करते हैं आप, ठीक है, बहुत क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 4 3 क्या हो जाता है 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13/4 × 6/1, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, 13 6 जा कितना होता है 78, ठीक है, और 4 का 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 के 4 को नीचे लिखो, और इसको डिवाइड कर दो, किससे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 7 - 4 गया 3, 38 वैसा ही लिखोगे, 4 9 जा 36। जो बच्चा सीधे सीधे कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता है, ठीक है, स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है उनके लिए है, ठीक है। तो 4 9 जा 36, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, तो इसका जो होल आ रहा है वो कितना आ रहा है 19, देखो ये आएगा, जो न्यूमिनेटर आएगा वो तुम्हारा 2 आ जाएगा ऊपर, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, ठीक है, देखते हैं रुको, हाँ 4 कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ देखो यहाँ पे कट नहीं रहा है ना ये, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कट रहा था, ये मैंने देखा नहीं, ध्यान से देखना। हाँ ये तभी ये वाला 2 आ रहा है नीचे, ठीक है, वैसे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे भी काट सकते हो। देखो एक मेथड और है इसको, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दिखे और तुमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है उसको, तो तब भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो वही है, 19 को बीच में रख दोगे, डिनोमिनेटर तो 4 ही रहेगा, इसका 2 यहाँ रहेगा। अब तुम ये भी काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर यही रहेगा, 19 होल 1/2 ही आएगा। देखो अब मैं इसको काट के करता हूँ, देखते हैं क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आया नहीं आया, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 13 × 3/2। ये हमने कैसे किया, ये 78/4 वाला था, 78/4 को करके इतना आया मेरा 19 होल 2/4, 2 से इसको काट के 19 होल 1/2 आ गया। देखते हैं ऐसे आता है नहीं आता है, तो ये कितना आएगा 39/2। अब क्या करोगे 39/2, देखो दोबारा से कर लेते हैं, 2 और 39, 2 1 जा 2, 1 आएगा 19, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, ये देखो दोबारा वही आ गया। डिनोमिनेटर को क्या रहेगा देखो नीचे, ठीक है, ये देखो सेम वही आ रखा है, दोबारा से 39
लास्ट में रिमाइंडर 1। तो इसको हम वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। देखो मेरा रिमाइंडर आ रहा था 1, रिमाइंडर दिख नहीं रहा होगा, रिमाइंडर 1 आ रहा था, और क्वेश्चन सॉरी रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो 1 रिमाइंडर कहाँ आता है, ऊपर आता है। क्वेश्चन आ रहा था 19, तो 19 को मैं कहाँ लिख दूंगा, बीच में। तो 19 होल 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट जो है मेरा F पार्ट, इसकी तरफ 3 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। कुछ नहीं करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 + 2 17। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 17/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। अब 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा होता है 136/5। तो डिवाइड कर दो 136/5 को, ठीक हो गया। क्या करोगे, 5 2 जा 10 कर दोगे, 3 का 3 36 यहाँ लाओगे, 5 7 जा 35 करोगे, 6 - 5 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, डिनोमिनेटर वही रखो 5। अच्छा, न्यूमिनेटर को क्या कर दोगे, न्यूमिनेटर क्या बन जाता है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और जो क्वेश्चन होता है वो बीच में आ जाएगा। तो 27 होल 1/5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो 7th क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। ये 4 होल 2/9 है। हाँ, अब देखना, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए थे पीछे, ये वाले सेम वही क्वेश्चन है, 3/4 ऑफ इस टाइप, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करें वो बताना है बस हमें। देखो आसान सी चीज़ है, खाली इसका बस नाम दे दिया गया, बाकी सब सेम है। 1/2 सबसे पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। 1/2 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1/2 से किसको करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, फिर अगले पार्ट में क्या करोगे, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। तो दो लाइन में इधर बना देता हूँ, करते रहेंगे, ठीक है। 1/2 ऑफ 2 होल 3/4 करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो 1/2 ऑफ के बदले लगा दोगे मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा, मैं इसको यहीं पे एक साथ ही कर देता हूँ, हाँ, ये स्टेप ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर प्लस। तो 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो ये कितना आएगा 11/4, ठीक हो गया। तो 11 का 11 वैसा ही, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखो अब जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हमें इस टाइप के, ठीक है। तो 1/2 ऑफ 4 होल 2/9, ये है क्वेश्चन। क्या करोगे, 1/2 को वैसे का वैसा ही लिखो, ठीक है। अब देखो 4 होल 2/9 को क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो 9 4 जा 36 + 2 38, तो 38/9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, कट रहा है क्या, कुछ देखते हैं। देखो 2 और 38 कट सकते हैं, तो काट देंगे इनको हम, ठीक है। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये कितना आ गया 19/9 आ गया। अच्छा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई कभी भी अगर कोई भी आंसर अगर ना भी पूछा हो ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कर लेना। इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। 8 और 11, 8 1 जा 8, तो 11 - 8 कितना हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर वही रखो 8, ठीक है। न्यूमिनेटर क्या आएगा, न्यूमिनेटर आएगा 3 और बाकी क्या आएगा 1, तो 1 होल 3/8 आ जाएगा, ठीक हो गया। 8 1 जा 8, चेक करना है तो ऐसे भी कर लो, 8 1 जा 8 + 3 11, ठीक है। ऐसे ही 19/9 को कन्वर्ट कर लेंगे, 19/9 को कन्वर्ट करेंगे 9 और 19, 9 2 जा 18, ये कितना आएगा 1, तो ये कितना आता है तुम्हारा, ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 9 ही रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है वो बीच में आ जाता है, न्यूमिनेटर आता है यहाँ पे, तो 2 होल 1/9, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो बी पार्ट क्या है देखना ध्यान से। 5/8 ऑफ, पहले इसका करेंगे फिर 5/8 ऑफ इसका कर लेंगे, दो पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट इधर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। चलो 5/8 ऑफ 3 होल 5/6 है, ठीक हो गया। सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे इसके बीच में, ठीक हो गया। 5/8 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको क्या कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, 18 + 5 कितना हो जाता है मेरा, 18 + 5 कितना होगा 23 होता है शायद, ठीक है। 23/6 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 23/6 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको क्या होगा, कर लो फिर मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 5 1 गया, 5 2 जा 10 के बाद 11, 115/8, 6 जा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी डिवाइड कर लेंगे, इसको बाद में लास्ट में कर लेते हैं डिवाइड। सबसे पहले ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। तो 5/8 ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 9 होल 2/3 आएगा। देखो क्या होगा, 5/8 ऑफ के बदले आएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या होगा 9 होल 2/3, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 3 9 जा
27 और 27 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 54 होता है शायद। 2 7 14, 4 बन गया, 2 2 4 के बाद 5, 54। तो ये कितना आएगा 54/3। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी ऐड होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, गड़बड़ हो गई। 5/8 मल्टीप्लाइड बाई, देखो 3 9 या 27 प्लस 2 कितना होता है 29, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 29/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी गया, 5 2 जा 10 के बाद 14 आ जाएगा, 145 अपॉन कितना आएगा ये 8 3 जा 24। ठीक है, तो 145/24 आ रहा है। अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेंगे यहीं पे, तो 48 और 115। देखना 48 कितने जा हो सकता है, मैं जाता हूँ 4 जा जाता हूँ, चलो एक बार 4 4 8 जा 32, 2 3 गया, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 48 2 जा या 3 जा जाएगा, 3 जा कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 2 गया, 3 4 जा नहीं हो रहा है, तो 48 2 जा जाना पड़ेगा, 2 8 जा 16 6 बन गया, 2 4 जा 8 के बाद 1 9, तो कितना आ रहा है 2 जा 96 आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखो इसको करोगे कितना आएगा, 15 में से 6 गया, ये आएगा तुम्हारा 9 आता है, कितना आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 - 9 आएगा 1, तो ये आ जाता है तुम्हारा, देखो रिमाइंडर आया 19, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है 48, और जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है, 2 होल 19/48, इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही आएगा आंसर। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 24 और 145, तो 24 और 145 को करेंगे, कितना आता है 24 5 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, 0 2 गया, 5 2 जा 10 11 12 120, 24 6 जा भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 6 4 जा 24, 2 गया, 6 2 जा 12 13 14, देखो ये सही बैठ रहा है, तो 24 6 जा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखना, 24 6 जा 144 हो जाएगा, बचेगा 1, तो ये कितना आएगा, नीचे 24 आएगा और बीच में कितना आएगा, बीच में आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 8th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखना ध्यान से सुनना, आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, दिखने का बड़ा खाली। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, विद्या और प्रताप कहाँ के लिए गए, पिकनिक के लिए गए। ठीक हो गया। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने, मदर ने उनको क्या दिया, 5 लीटर ऑफ वाटर दिया, दोनों को दिया। ठीक हो गया, मतलब एक ही बॉटल दिया उनको, 5 लीटर की बॉटल दी है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, तो विद्या ने इस वाटर का, कितने वाटर का, 5 लीटर का 2/5 कंज्यूम कर लिया, यानी कि 2/5 ऑफ 5 उसने कंज्यूम कर लिया, मतलब उसने इतना पानी पी लिया, 2/5 पार्ट 5 लीटर का उसने पी दिया है। ठीक हो गया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और बचा हुआ जो पानी था, यानी कि इसके बाद जो विद्या ने पिया, उसके बाद जो बचा पानी वो किसने पिया, वो प्रताप ने पिया। तो तुम्हें क्या निकालना है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, उसके बाद निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो प्रताप ने कितना ड्रिंक किया होगा ये भी तुम्हें निकालना है। देखो क्या करेंगे, तो वाटर ड्रैंक बाई विद्या कितना हो जाएगा, ड्रंक आ जाएगा। ठीक है, विद्या कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, क्या कितना पानी पिया उसने, 5 लीटर का 2/5 पार्टी पिया। देखो देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर वाटर था उस पानी में। ठीक है, मतलब उस बॉटल में। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने उस 5 लीटर की बोतल में से 2/5 पार्ट पी दिया, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर वाटर उसने पी दिया। ठीक है, 5 लीटर वाटर किसने पी दिया, ये विद्या ने पी दिया। ठीक हो गया, तो ये कितना आएगा, 2/5 ऑफ 5, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 का मतलब 5, तो 5 से 5 काट दो, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि उसने कितना लीटर पानी पी दिया, 2 लीटर पानी उसने पी दिया। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया, तो 2 लीटर पानी उसने पी दिया। अच्छा अब निकालते हैं हम वाटर कंज्यूम्ड बाई प्रताप, फर्स्ट पार्ट हो गया है, यही निकालना था भाई प्रताप। लेकिन प्रताप ने पानी, तो अब पता चल गया तुम्हें सीधे कि अगर 2 लीटर पानी किसने पिया, विद्या ने पिया होगा, तो 5 - 2 यानी कि 3 लीटर पानी किसने पिया होगा, प्रताप ने पिया होगा। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन व्हाट फ्रैक्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन बोल रहा है। तो कितना बोतल पानी है वो, एक बोतल पानी है ना, तो 1 बोतल में से कितना माइनस कर दोगे, 2/5 को माइनस कर दोगे, तो ये कितना आएगा, जो भी आएगा वो पानी किसने पिया होगा, प्रताप ने पिया होगा। समझो दोबारा, एक पूरी बोतल थी मेरी, ठीक है, उसमें से 2/5 पानी किसने पी दिया, 2/5 सपोज इतना है, वो पानी किसने पी दिया, मेरा विद्या ने पी दिया।
ठीक हो गया। बचा हुआ पानी किसने पिया होगा? प्रताप ने पिया होगा। तो पूरी कितनी बोतल है वो? एक बोतल है ना। एक बोतल में से अगर तुम 2/5 पार्ट माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना पार्ट? वो पानी किसने पिया होगा? प्रताप ने। तो एक बोतल माइनस 2/5 कर दूंगा मैं। तो 1 माइनस 2/5, देखो एलसीएम लोगे तो 5 1 जा कितना हो जाता है? 5। ठीक है। अब वन कितने जा 5 होगा? 1 कितने जा 5? सबसे पहले 1 को यहाँ पे लिखो, -2 को यहाँ पे लिख दो। 1 कितने जा 5? 1 कितने टाइम्स 5 होता है? 5 जा। और 5 कितने जा 5? 5 1 जा 5। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 5 का 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3/5, यानी कि 3/5 पार्ट किसने पिया होगा? किसने पिया होगा? प्रताप ने। चेक करना है आंसर सही है या नहीं, तो इन दोनों को प्लस करो। 3/5 और 2/5 को प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक हो गया। पूरी एक बोतल भर जानी चाहिए उन दोनों के पानी पिया जितना। तो 3, देखो लाइक फ्रैक्शन है तो 5 का 5 लिखोगे, 3 + 2 हो जाएगा 5। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया? देखो 1 आ गया। ठीक हो गया। और वैसे लीटर में पूछे अगर, तो लीटर में कितना पिया होगा प्रताप ने? 3 लीटर पानी पिया होगा। ठीक हो गया। तो आज हमने पूरी एक वीडियो में पूरी 2.2 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज जो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।